फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। आज हमारे पास यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ये रिले देखेंगे। ये हमारी एक रिले है, MY2N रिले है। यहाँ पर भी एक MY2N रिले है। दोनों रिले में डिफरेंस क्या है कि जो इसमें पिन्स हैं, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो इसके अंदर कम पिन्स हैं। इसके अंदर हमारी 4 और 4 8 पिन हैं। और दूसरी रिले के बारे में बात करें तो ये हमारी उससे ज़्यादा पिन की रिले है। इसके ऊपर इसका डायग्राम बना है। ये हमारी 14 पिन की रिले है। ये हमारी 8 पिन की रिले है। ये रिले का बेस है। ये हमारी 8 पिन की रिले का बेस है। ये हमारा एक लिमिट स्विच है, इसको हमने यहाँ से कवर ओपन कर दिया है। और ये दूसरी तरह का लिमिट स्विच है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं। तो हम रिले से इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसको निकाल तो दिया है, बट इसको डालना है तो कैसे डालना है। तो इसके नीचे हम देखेंगे 2 होल इधर हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट हमारे नीचे की तरफ आएंगे। तो इसको हम लगा देंगे इसके साथ में और इसको पुश कर देंगे, इसके अंदर फिट हो जाती है। ये वाली रिले भी हमारी सिमिलर है, बट इसमें हर जगह 2-2 पिन है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा। तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा देख के जब सेट करना है कि कैसे ये सेट बैठेगी। इनके पॉइंट्स हैं, अगर हम पिन को बिना मिलाए अगर डाल देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले रिले में एक बेसिक फंक्शन समझ लेते हैं। मैं रिले को देखता हूँ तो सॉरी, रिले के अंदर एक कॉइल लगी हुई है और कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सभी लोग देख पा रहे हैं, ये कॉइल है। इसके अंदर हमारा कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर में सबने लगाया है कनेक्शन की। कॉन्टैक्टर के अंदर भी कॉइल होती है। और कॉइल के कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे होते हैं। तो इसमें भी, इस कॉइल के भी 2 ही सिरे हैं। और जिसको हम जैसे यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारी कॉइल है, इसके 2 सिरे हैं। हम A1 A2 बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, A1 A2। बट इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर नंबरिंग दी गई है। इसके अंदर नंबरिंग दी गई है। तो जो इसमें ये कॉइल वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम जो इसकी ड्राइंग में देखेंगे, इसको 13 और 14 नंबर दिया गया है। इसको 13 नंबर और 14 नंबर पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने एक सीरीज बोर्ड के थ्रू इसमें पहले कनेक्शन दे के देखा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ भी है, रिले ठीक है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसका आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना जब, तो यहाँ पर अभी दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा छोटा 13-14 लिखा हुआ है। बट आप नज़दीक में ले जाके देखेंगे तो आराम से इसमें दिख जाएगा। तो 13 और 14 इसका किस चीज़ का था? हमारा कॉइल का सप्लाई था। और कॉइल का सप्लाई कितना था? इसने लिखा है 220 वोल्ट। देख पा रहे हो आप लोग? जी सर, 220 वोल्ट है ये। तो 220 वोल्ट है, तो हमने इसको 220 वोल्ट दे दिया है और 13 और 14 नंबर में दे दिया है। जैसे हमने इसको दिया, यहाँ पर ये देखो लाइट जल गया। और इसके साथ साथ में इसमें आप देखोगे ना, मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो ये पत्ती है ना, ये पत्ती देखो चेंज होगी। अब देखो ऊपर की साइड टच है, जी सर, नीचे चलेगी, जी सर, ऊपर टच हो गई, ओपन क्लोज हो रहा है सर। ओपन और क्लोज हो रहा है। जी सर, तो इसके अंदर मैंने कितने बताया, हमारे कितने पॉइंट हैं? 2। इसमें टोटल 8 पॉइंट की रिले है। 8 पॉइंट की रिले है, जिसमें से 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर लग गए हैं। अभी कितने बच गए? 6 पॉइंट बच गए। 6 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जो इसके अंदर हैं। इसके अंदर कैसे कनेक्शन होते हैं? 1 2 3, 1 2 3। इसमें एक पॉइंट है हमारा कॉमन है। इसको क्या बोलेंगे? ये कॉमन पॉइंट है। और ये रिले ना ऐसे है जैसे अभी आप देख रहे थे, एक बार इसके साथ टच हो रही थी, एक बार इसके साथ टच हो रही थी। या मैं इसको बिल्कुल ऐसा करके यूं कर देता हूं, एक अभी इसके साथ टच है और फिर इसके साथ टच हो जाएगी। इसी तरह ये इधर है। तो 2 कॉमन पॉइंट हैं इसके अंदर। अभी कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पॉइंट की रिले थी।
8 पॉइंट हो गए। इसमें ये वाला पॉइंट कौन सा बोलेंगे? हैं? एनसी पॉइंट है, क्योंकि कॉमन पॉइंट में अगर सप्लाई देते हैं तो लाइट सीधी सीधी ना यहाँ पे मिल जाएगी। किस कंडीशन में मिलेगी? जब रिले ऑफ होगी। ऑफ रहेगी, उसमें सप्लाई नहीं रहेगी। और ये वाला हमारा एनओ है, एनसी है, एनओ है। अब ये हमने समझ लिया, थोड़ा बहुत फंक्शन समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई देकर देखते हैं। हम क्या करते हैं, दो इंडिकेटर्स हैं, इनको ले लेते हैं और इनको इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। सर ये नीचे तो हाँ, ये 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड ही है हमारे इंडिकेटर्स। तो ये जो पॉइंट हैं, हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर है नीचे। पहले हम इसमें ना, इसके ऊपर भी छपा हुआ है, तो इसके ऊपर छपा हुआ वाला हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ बोला है। इसने बोला है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5 और 6। इसने इसको बताया है 1 नंबर, ये 5 नंबर बताया है, ये 6 नंबर, और इसी तरह जो दूसरा वाला है ये 4 नंबर इसमें लिखा हुआ है, और 4 के बाद में 8 और 12, एक 8 है और एक 12 है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ स्कूल हिंदुस्तान से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि कौन सा पॉइंट कैसे है। इसमें 2 पॉइंट थे हमारे, एनओ एनसी थे। हम इसको कौन से वाले थे, इसमें जो 13-14 नंबर थे हमारे, ये वाले हैं हमारे 13-14 नंबर। किस पोजीशन में? क्या चल रहा है? 44। इसमें कई बार जैसे इस तरह कनेक्शन अभी नहीं बता रहा है, तो क्या होता है कि जो पेंच है ना वो अंदर पॉइंट तक नहीं जा रहा है। ठीक है, आप आइए हमारे ठीक है, सेंटर पे। अभी हम इसको चेक करेंगे तो हाँ ये बता रहा है, इससे पहले नहीं बता रहा था। इससे क्या था कि ये पेंच लूज था और जहाँ ये पॉइंट तक कनेक्ट होना चाहिए ना वहाँ तक कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो अभी ये हमारा रिले का पॉइंट हो गया। इसमें से एनओ एनसी भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे ये इस पॉइंट पर लगाते हैं, ये एनसी पॉइंट है, डिप्लोमा भी करते हैं। ठीक है, ये वाला एनसी पॉइंट है, इसका ये एनओ है, ये भी एनओ है, ये नीचे वाला एनसी पॉइंट है। ठीक है, तो नीचे हम क्या करते हैं, एक वायर को नीचे वाले के साथ जोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप यूनिवर्सिटी में बहुत से लड़के कर रहे हैं, उन लड़कों का नंबर दे देंगे आपको। ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेट करके आप और दूसरे वाले इंडिकेटर को हम तो डिस्टेंस नहीं करते हैं ना। इसके साथ एनओ के साथ जोड़ देते हैं। तो आप सेंटर पे आइए, है ना। मेरे इस नंबर पे हाई अभी अगर ये बल्ब मुझे जलाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ से आउटपुट इनको दे दिया है, ये 1 से मैं इसको न्यूट्रल दे दूंगा। ठीक है, मैं सपोज इसमें न्यूट्रल दे दूंगा, और जो फेस रहेगा, फेस से हमें एक लूप देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पर, कॉमन कॉमन को शॉर्ट करने के लिए। क्या दे रहे हैं सर ये? क्या दे रहे हैं सर? अच्छा,
समझ में आ रहा है सिस्टम कुछ? कोई बात नहीं, इस फील्ड में जितना चेंज करोगे उतना सही होगा। तो किस दिन आपकी छुट्टी रहेगी? कल ही ऑफ है, तो कल परी चौक मेट्रो स्टेशन पे उतर जाइए और यहाँ पे अंसल प्लाजा है, मेट्रो स्टेशन उतर के मिलो। ये वायर क्यों लगाया है? अगर मैं सप्लाई यहाँ पर देता हूँ हाँ, बाइक तो वो यहाँ से यहाँ चली जाए और फिर यहाँ से ये आउट में चली जाए। डायरेक्ट स्टेशन। अभी हमने इनको इंडिकेटर्स को न्यूट्रल अलग से दे दिया है, तो अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, परी चौक से कहीं उसी वाले पे कुछ मेरे नंबर पर ओके, एड्रेस आ जाएगा। इंडिकेटर जल रहा है कोई? ये ग्रीन चल रहा है। दोनों। अब रेड जल रहा, अब ग्रीन जल रहा, अब अब रेड रेड रेड, अब ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन। अब समझ रहे हो ना किस तरह काम कर रहा है? रिले हमारी ऑफ है, ये रिले ऑफ है अभी, तो हमारा रेड इंडिकेटर जल रहा है। रेड इंडिकेटर क्यों जल रहा है? क्योंकि ये एनसी पॉइंट में लगा हुआ है। हमने यहाँ सप्लाई ऑलरेडी दी हुई है इस लूप के थ्रू, और ये यहाँ पर पहुँच गया। और जैसे ही हमने सप्लाई दी, तो ये सप्लाई थी, ये यहाँ से हट के यहाँ हमारी कनेक्ट होगी। जैसे हमने इसको सप्लाई दिया रिले को, तो ये चेंज हो गया हमारा, अब ग्रीन जल गया ना। तो इस तरह करके ये इंटरचेंज करती है, NO से NC होती है। अभी 8 पिन की रिले थी, और ये कितने पिन की रिले है? 14 पिन की रिले है। तो मैंने यहाँ पर कितना 3 पॉइंट बनाया था, मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 1 2 3, अब 6 6 12 और 2 14 पिन का रिले हो गया ना। इसी तरह ज़्यादा पिन का रिले है 2, तो उसके अंदर क्या है, टर्मिनल आपकी कॉइल का है। और जैसे ये एक इस सिस्टम के बारे में बात करें तो एक कॉमन पॉइंट होता है, एक NO पॉइंट होता है, एक NC पॉइंट होता है। हमारे कॉन्टैक्टर में इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉन्टैक्टर में क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये है, अगर ये NC है तो ये इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इधर से सप्लाई दूंगा जब भी उसी तरह काम करेगा, इधर से दूंगा जब भी सप्लाई उसी तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें सर आपने पहले A1 A2 में फेस और न्यूट्रल दे दिया, हाँ हाँ, तो यहीं से आपने इसको लूप कर दिया तीनों को? नहीं, सिर्फ कॉमन पॉइंट को। सिर्फ कॉमन एक को किया ना सर? हाँ, एक कॉमन को किया, एक कॉमन को हमने एक ही रिले को यूज किया है, इसके सिर्फ 3 पॉइंट को ही हमने यूज किया है। ये देखो, इधर का कॉमन इसका खाली है और ये दोनों पॉइंट इसके खाली हैं। अगर मैं चाहूँ इसके अंदर और कुछ सर्किट लगाना, तो दूसरा सर्किट इसके अंदर हम लगा तो सकते हैं। इसको भी लूप कर देंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ ये वाला, इस वाले सर्किट से मैं AC को ऑपरेट कर लूँ, इस वाले से DC को कर लूँ, तो इस वाले कॉमन में मैं DC सप्लाई दे दूंगा। तो DC दूंगा तो जो सर्किट बनेगा वो DC के हिसाब से बनेगा, और जो सप्लाई दी है इसको, वो ऑपरेटिंग है, इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए है, न कि AC DC से उसका कोई मतलब नहीं है। तो सप्लाई सर 24 वोल्ट भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये सर्किट तो अलग है ना, देखो इसमें 3 अलग अलग सर्किट होगी। एक ये है, इसको मैंने 220 दे दिया, इसको 220 ही देना चाहिए। नहीं, अब 24 वोल्ट का भी आता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो होगा वो आप इसको करेंगे। इसको हम 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, 220 भी दे सकते हैं, और 415 पे भी ऑपरेट हो सकती है ये कोयल। इसका लास्ट कितना है? 415 हाँ। कितना भी होगा? 415, लास्ट 415 मतलब LT HT में नहीं आएगी ये। DC AC हो सकती है, DC हो सकती है, इतना ही हो सकता है बस। इसको मैंने किसी भी तरीके से ऑपरेट कर दिया। मैं सोचता हूँ कि यार ये मेरी ना 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, बट मुझे यहाँ पर फेस सप्लाई देनी है, तो जो एक कॉमन पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से लूप नहीं करूँगा ना। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इस लूप को हटा दूंगा यहाँ से, इस लूप को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस लूप की। मैं यहाँ पर सीधा DC सप्लाई दे दूंगा। ये अगर DC से ऑपरेट होती, 24 वोल्ट तो यहाँ दे दिया मैंने, 24 वोल्ट दे दिया। अगर उसको लूप करूंगा तो आगे भी 24 वोल्ट जाएगी। यहाँ पर मैंने अलग से फेस लिया, 220 वोल्ट का यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पर NO और NC दोनों निकलेंगे। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 220 दे दिया, यहाँ मैं सोच रहा हूँ DC, इस वाले साइड वाले सर्किट से मुझे DC को ऑपरेट करना है, तो DC दे सकते हो। आप किसी कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर सकते हो,
क्लियर हुआ सब लोगों को ये रिले? आपको सर इसको नहीं समझ में आया? इसको सर यहाँ से भी तो यहाँ दे सकते हैं। किसको? नहीं सर ये नहीं ये तो कॉयल की हैं। देखो इसके अंदर क्या है, कितने पॉइंट की रिले है? 8 पॉइंट की है। 2 पॉइंट किस चीज़ के लिए होगी? दोनों पॉइंट आपके A1 A2 है, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट है हमारा, अभी मैंने क्या यहाँ शॉर्ट किया था इस वाले पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। यहाँ से दो निकले हुए हैं ना पॉइंट, एक पॉइंट ये निकला हुआ है, एक पॉइंट ये निकला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सपोज ऐसे एक रिले है, टाइमर की तरह ठीक है, ये रिले है ऐसे, ठीक है। ये अभी किसके साथ अटैच है? अगर मैं यहाँ पर लाइट दे देता हूँ, यहाँ पर फेस दे दिया, तो क्या करेगा वो? फेस यहाँ पर आएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ना। वही हो रहा था, जैसे एक बल्ब जब हम इसको रिले को ऑफ कर रहे थे तो एक बल्ब हमारा जल रहा था। कैसे जल रहा था वो? कि ये बल्ब है हमारा, बल्ब को हमने न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे दिया है, जो फेस दिया है वो यहाँ से दे दिया है, बल्ब जल रहा है। और दूसरा बल्ब और लगा दिया हमने यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा दिया, उसको न्यूट्रल दे दिया है और फेस यहाँ पर दे दिया। जैसे मैं रिले की इसमें सप्लाई देता हूँ तो ये क्या करती है, रिले ये यहाँ से हट जाती है और ये इसके साथ टच हो जाती है। तो अब पहले ये बल्ब जल रहा था, अब ये बल्ब जलने लग गया। तो ये रिले में ये कॉमन पॉइंट है, ये एक एनसी पॉइंट है, ये ऊपर वाला एनसी है, नीचे वाला एनओ पॉइंट है। कॉन्टेक्टर में कॉमन होता था, इसमें ये 3 पॉइंट रिले हो गए, 3 पॉइंट पे काम करती है। ये वाली एनओ है, ये वाली एनसी है, नहीं, ये भी कॉमन है ना, दोनों कॉमन पॉइंट है। दोनों कॉमन पॉइंट है। हाँ, और नीचे ये A1 A2 है, लिखा हुआ है, इसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई है, इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है, उस नंबरिंग के हिसाब से ही सब कुछ है। देखो इसके ऊपर क्लियर दिख रहा होगा, इसके ऊपर देखो आप। सर अगर ये दोनों A1 A2 है तो ये साइड, ये एनसी पॉइंट हो गया ना, अभी हमने चेक किया था ना। ये एनसी है, इधर के एनसी है। हाँ हाँ, देखो ये कॉमन हो गया, कॉमन है तो कॉमन से आउट निकला, कॉमन के 2 पॉइंट हो गए ये एक एनओ है, एक एनसी है, ये नीचे वाला एनसी है, ये वाला एनओ है। जी सर, और वही ड्राइंग के ऊपर बना रहता है हमारा। मतलब इस साइड से हम लोग A1 A2 ले रहे हैं। हाँ, और यहाँ से हाँ। कॉमन हो गया। अभी देखने में तो एक जैसा लग रहा है, पर कैसे पता सर इधर से लेना है? हाँ। लिखा हुआ है इसके ऊपर कि 13 नंबर और 14 नंबर पॉइंट हमारा सप्लाई के लिए है, हमारी रिले के लिए है। उसको ऑपरेट करने के लिए देना हाँ चाह देना है। हाँ हाँ, बाकी कॉमन कौन सा है वो भी लिखा हुआ है। कॉमन कैसे पता लगेगा? इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, रिले के ऊपर है अपना। कंटिन्यूटी में तो टाइम लग जाएगा। अब कोई आपसे बोलता है कि भाई अरे इस रिले को चेक करना है कि नहीं, हम सीधा पहले कॉइल में सप्लाई दे के देख लेंगे, अरे यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके पैनल में लगी हुई है, ये रिले कहीं ऑपरेट नहीं हो रही भी। तो आप सप्लाई चेक करोगे ना कि भाई यहाँ पर ये कितने ऑपरेट है, भाई इतने पे, आप उसी हिसाब से मल्टीमीटर लगा के यहाँ चेक कर लोगे। अगर इस रिले में यहाँ सप्लाई आ रखी है, यहाँ सप्लाई आ रखी है और फिर भी नहीं काम कर रही, तो रिले खराब है। हम क्या करेंगे, इस रिले को निकाल लेंगे, बोलेंगे भाई ये 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड 8 पिन की रिले ला दो ये वाली, तो वो ये रिले हमें प्रोवाइड कर देगा। हम बस सीधा लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। ये वाला खराब नहीं होता है सर? ये बेस हो गया, बेस जल सकता है, लोड हो गया और कुछ हो गया तो वो जल जाता है, अदरवाइज इसमें कुछ खराब होने का सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, ये तो पिन्स हैं खाली कि सेट हो जाती हैं उसके साथ। वो लूजिंग कनेक्शन में जो क्लियर हुआ है? जी सर। क्लियर हुआ? आपको कुछ क्लियर हुआ? एक बार क्या कर लेना, इसको कनेक्शन करके देख लेना। आप लोग जिस दिन थोड़ा फ्री होते हो, आपको अपने टाइम में से ही टाइम निकालना है और उसको अलग से आप ऑपरेट करके देख लेना। थोड़ा थोड़ा आ रहे एक बार प्लीज, आ रहे एक बार थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम, ओके, कुंजम कुंजम समझ में आ रहा है को? क्या समझ में आ रहा है ना? बूसे बूझते 500 समझ रहे हैं ना? बूझते 500 थोड़ा थोड़ा कुंजे 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 नहीं, एको एको थोड़ा थोड़ा वो एक एको एको बूझते बाजते।
थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। रशियन बोलने लगे थोड़ा। तो ऐसे ही हो जाएगा सब, एक लैंग्वेज भी सीख जाएंगे अलग से। तो ये क्लियर है ना। उसी तरह ये अपना ये तो सभी लोगों को क्लियर होगा। जी सर। इसके लिए क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा और खोल देते हैं इसको। चलने दे 20 मिनट। बंद करके बंद कर दो।